डॉक्टर को अचानक एहसास हुआ कि कोई मर रहा है और वो वार्ड में भागे। सच में माँ अपने बच्चे का गला घोंट रही थी। जियाओ हुई ने तुरंत औरत को रोका, जबकि हाउस ने जल्दी से बच्चे को उठाया और पाया कि बच्चा सांस नहीं ले रहा था। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को बुलाया और बच्चे पर सीपीआर किया। ये पहली बार नहीं था जब औरत ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी। कल ही औरत का पति घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बाथटब में पड़ी है, तड़प रही है और उनका बच्चा डूब रहा था। उसने अपने बेटे को पानी से निकाला और दोनों को हॉस्पिटल ले गया। खुशकिस्मती से उन्हें समय रहते बचा लिया गया और माँ और बच्चा दोनों बच गए। लेकिन औरत तड़प क्यों रही थी, इसका कारण पता लगाना था। उसके लक्षणों के आधार पर कुछ डॉक्टरों को एल्यूमिनियम पॉइजनिंग का शक था, जबकि दूसरों को माइलोमेनिंजाइटिस का। इसलिए हाउस ने अपनी महिला असिस्टेंट से औरत की जांच करवाई और जियाओ हेई को औरत के घर ये देखने के लिए भेजा कि वहाँ कुछ है या नहीं। हालांकि जांच शुरू ही हुई थी कि औरत दर्द से चिल्लाने लगी। फिर उसकी छाती की मसल्स सिकुड़ गईं और उसकी पूरी पीठ में ऐंठन हो गई, जिससे वो एग्जामिनेशन टेबल पर बहुत अजीब पोजीशन में खड़ी हो गई। इस बीच बच्चे को भी परेशानी हुई। उसके फेफड़े अचानक फेल हो गए और वो सांस नहीं ले पा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत रिससिटेशन की कोशिशें शुरू की और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO किया। इस समय महिला के टेस्ट के नतीजे आए। कोई मल्टीपल माइलोमा नहीं था, लेकिन उसके ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन में प्रॉब्लम की वजह से उसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? महिला के मेडिकल रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि वो शराब पीती थी और जियाओ हे को उसके घर में हर जगह शराब छिपी हुई मिली। साफ तौर पर एक शराबी का व्यवहार। हालांकि टेस्ट में उसके सिस्टम में अल्कोहल नहीं मिला, जिससे पता चला कि वो शराब छोड़ने की कोशिश कर रही थी। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम उसके सभी लक्षणों को समझा सकता था और सच्चाई सामने आ गई। हाउस ने महिला के लिए कुछ दवा दी और उसे डिस्चार्ज करने की तैयारी की, लेकिन उसी समय महिला ने अचानक अपने बेटे पर हमला कर दिया। हालांकि हाउस ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से किडनी को गंभीर नुकसान हुआ और ब्लड पोटेशियम लेवल बढ़ गया। डॉक्टरों ने तुरंत पोटेशियम कम करने वाली दवा दी, लेकिन किसी वजह से उसका कोई असर नहीं हुआ। ज्यादा पोटेशियम की वजह से उसे सीधे हार्ट अटैक और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ। डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे का डिफिब्रिलेशन किया और एड्रेनालिन दिया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं और बच्चे की आखिरकार मौत हो गई। इस घटना से डॉक्टरों को शक हुआ कि औरत सच में शुरू से ही बच्चे को मारना चाहती थी और दौरे नकली थे। लेकिन एक माँ अपने ही बच्चे को मारने के लिए क्या उकसा सकता है? इस बेचारे बच्चे को अभी अभी उसकी अपनी माँ ने मारा था। माँ ने डॉक्टरों को बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे थे। एक आवाज उसे बार बार कह रही थी कि बच्चे को मारना उसके अपने भले के लिए है। हालांकि डॉक्टरों ने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया। जब बच्चा बाथटब में डूब गया, तब भी डॉक्टरों को शक था कि औरत ने जानबूझकर ऐसा किया है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पति ने उसे पकड़ लिया था और उसने इसे छिपाने के लिए दौरे का नाटक किया था। ये सत्यापित करने के लिए कि क्या महिला झूठ बोल रही है, डॉक्टरों ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया, उसे एक EEG से जोड़ा और उसे चमकती रोशनी से उत्तेजित किया। यदि उसका शरीर ऐंठने लगता जबकि उसकी मस्तिष्क तरंगे तीव्र गति दिखाती, तो इसका मतलब था कि वो वास्तव में बीमार थी, अन्यथा वे पुलिस को बुला सकते थे। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी मस्तिष्क तरंगों ने कोई ड्रामेटिक गति नहीं दिखाई, इसके बजाय वे बहुत धीमी हो गईं। उसका शरीर ऐंठने नहीं, इसके बजाय उसकी मांसपेशियां सख्त हो गईं और उसने अनजाने में चूसने की हरकतें की। ये मस्तिष्क की गति थी, जो दर्शाता है कि उसके मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया था और अपनी सबसे सहज स्थिति में लौट गया था। फिर महिला ने फिर से खून की उल्टी की। यदि उसकी बीमारी का कारण नहीं पता चल सका, तो वो जल्द ही अपने बेटे में शामिल हो जाएगी। जहाँ तक शिशु की मृत्यु का सवाल है, डॉक्टर जियाओ बाई पछतावे से भर गए। उनका मानना था कि सिर्फ एक ही संभावना थी, दवा एब्जॉर्ब नहीं हुई थी। लेकिन वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुई? हाउस ने तुरंत बच्चे के पिता को ढूंढा और ऑटोप्सी के लिए कहा, क्योंकि उसे शक था कि बच्चे को भी माँ जैसी ही बीमारी हो सकती है और वजह पता चलने से औरत को बचाया जा सकता था। लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया, वो कभी भी बच्चे के शरीर का इस्तेमाल उस खतरनाक औरत को बचाने के लिए नहीं होने देगा जिसने उसे मारा था। अचानक हाउस ने उसे बताया कि इस सारी दुखद घटना की जड़ वो है। जांच से पता चला कि वो आदमी बहुत ज्यादा शराब पीता था, हर दिन नशे में रहता था, हर चीज को नजरअंदाज करता था और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज था। इस सारे दबाव से औरत की मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती थीं, जबकि आदमी अगर उसने ज्यादा ध्यान दिया होता
तो उनकी अजीब बातों पर ध्यान दे सकता था और इस दुखद घटना को रोक सकता था। इन बातों से आदमी को बहुत दुख हुआ और वो आखिरकार ऑटोप्सी के लिए मान गया। ऑटोप्सी से पहले जियाओ बाई ने प्रार्थना की, फिर बच्चे के शरीर में इंस्ट्रूमेंट्स डाले। जांच के बाद उन्हें आखिरकार समस्या का पता चला। ऐसा ड्रामेटिक सीन फ्राइड चिकन और फ्राइज खाते हुए देखने के लिए एकदम सही है। हाल ही में मैं शान यू एक सेकंड हैंड मार्केट प्लेस ऐप पर पैसे बचाने वाले कूपन इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ मैं सिर्फ 9.9 युआन में बर्गर और फ्राइड चिकन का पूरा सेट खरीद सकता हूँ। ये खाने और एंटरटेनमेंट पर पैसे बचाने का सच में एक शानदार तरीका है। मैं शान यू को जरूर रेकमेंड करूंगा। ये कमाल का है। औरत की छोटी आंत धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी और उसके शरीर को काफी नियासन और विटामिन के नहीं मिल पा रहा था, जिससे दौरे, ब्रेन हेमरेज और सुनने में हेलुसिनेशन जैसे लक्षण होने लगे। बच्चे की भी मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसी बीमारी ने शरीर को दवा एब्जॉर्ब करने से रोक दिया था। जांच के बाद औरत को न सिर्फ सीलियाक बीमारी बल्कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा लिम्फोमा भी पता चला, जिससे उसे खून की उल्टी होने की वजह पता चली। हालांकि सच्चाई सामने आने के बाद औरत ने इलाज से मना कर दिया। अपने बच्चे के प्रति गिल्ट से भरकर वो अब और जीना नहीं चाहती थी। उसके पति ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की, बस आखिरी बार अलविदा कहा। जब तुम मुझसे मिलोगी कि मॉम, डैड सॉरी कहेंगे। हाउस पागल हो गया। वो अपने हाथों से ऑपरेटिंग टेबल पर मरीज को मारना चाहता था। जैसे ही मशीन चालू हुई, तेज स्कैल्पल मरीज के पेट में गहराई तक गया, जिससे उसकी भयानक मौत हो गई। इससे संतुष्ट न होकर हाउस तब तक करता रहा जब तक मरीज के अंदर के सभी अंग पूरी तरह से कट नहीं गए। मरीज को देखकर, जो मरने से भी ज्यादा हालत में था, असिस्टेंट हैरान रह गए। किस गहरी नफरत ने हाउस को इतना क्रूर काम करने के लिए उकसाया। ये सब एक दिन पहले हुए एक हादसे से शुरू हुआ। उस दिन एक मरीज के परिवार का सदस्य हाउस के पास आया, बिना कुछ कहे पिस्तौल निकाली और उसे गोली मार दी। हाउस जमीन पर गिर गया। असिस्टेंट ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उन पर दूर रहने के लिए चिल्लाया, फिर एक और गोली चला दी। जब हाउस फिर से उठा तो उसने अपनी दाढ़ी सहलाई। साफ तौर पर वो 2 दिनों से बेहोश था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसे एक बार पेट में और एक बार गर्दन में गोली लगी थी, जिससे उसके गले की नस को बहुत नुकसान हुआ था। इस बीच उसे गोली मारने वाले हमलावर को भी हथकड़ी लगाकर वार्ड में ले जाया गया। पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली की आवाज सुनी और वे मौके पर पहुंचे, जिससे वो आदमी घायल हो गया। हाउस ने गुस्से में उससे पूछा कि उसे क्यों मारा गया, लेकिन हमलावर ने जवाब दिया, अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक मर चुके होते। मैं बस चाहता था कि तुम्हें मौत से भी बदतर हालत मिले। हाउस ने इन बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उसे धीरे धीरे एहसास हुआ। उस शाम हाउस की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई और उसे बताया कि वो किसी और से शादी कर रही है और हाउस को उससे शादी न करने के लिए धन्यवाद दिया। हाउस का दिल टूट गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा निराशाजनक था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि गोली लगने के बाद से कोई उससे मिलने नहीं आया, जिसका मतलब था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का दिखना सिर्फ एक वहम था। हाउस ने जल्दी से अपनी सर्जिकल रिपोर्ट देखी और पाया कि डॉक्टर ने उसे केटामाइन दिया था, जो एक बदला जा सकने वाला एनेस्थेटिक है, जो उसके गोली लगने के घाव के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं था। इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास ये पूछने गया कि सर्जरी के दौरान क्या हुआ था, लेकिन डायरेक्टर ने जवाब देने से मना कर दिया। तब हाउस ने मामले की तह तक जाने के लिए सर्जन के पास जाने का फैसला किया और इस समय हाउस ने ये नहीं देखा कि उसका लंबे समय तक चला आ रहा लंगड़ापन चमत्कारिक रूप से गायब हो गया था। निदेशक बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत हाउस को सच्चाई बता दी। हाउस के पैर को ठीक करने की 50% वाला एक प्रयोगात्मक उपचार था, जिसमें रोगी को कोमा में जाने के लिए प्रेरित करना शामिल था, और उन्होंने सर्जरी के दौरान हाउस पर इस पद्धति का उपयोग किया था। हाउस गुस्से में था क्योंकि इससे मस्तिष्क क्षति हो सकती थी, जो पहले ही हो चुकी थी। हाउस ने देखा कि वो पिछले कुछ दिनों से मामलों का फैसला करते समय गलतियां कर रहा था और उसके सहायक हैरान थे। ये हाउस का सामान्य स्तर नहीं था। गुस्से में हाउस फिर से निदेशक के पास गया और उसकी परमिशन के बिना प्रयोगात्मक उपचार करने के लिए उसे डांटा। उसने कहा कि उसे एक स्वस्थ पैर से ज्यादा एक स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है, क्योंकि वो अधिक रोगियों को बचाना चाहता था। एक सहकर्मी ने हाउस को शांत करने की कोशिश की। इसके बजाय उसने हाउस से अजीब तरह से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं है कि ये कोई वहम नहीं है? और सच में सीन बदल जाता है और हाउस हॉस्पिटल के बेड पर बैठा होता है। वो अपने बगल में बैठे किलर पर चिल्ला रहा था, ये दिखाते हुए कि उसके ब्रेन डैमेज की वजह से वो असलियत और वहम में फर्क नहीं कर पा रहा था। हाउस की तकलीफ देखकर किलर खुश हो जाता है। वो ठीक यही चाहता था। पता चलता है कि उसने हाउस को इसलिए मारा क्योंकि अपनी पत्नी के इलाज के दौरान हाउस ने अपने डायग्नोसिस के लिए और सुराग पाने के लिए उससे उस आदमी की बेवफाई का खुलासा करने को मजबूर किया था। आखिरकार उसकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, लेकिन हाउस ने बेरहमी से उसे उसके अफेयर के बारे में बता दिया, जिससे उसने सुसाइड
सुसाइड कर लिया, इसलिए उस आदमी भी हाउस से बदला लेना चाहा। ये सुनने के बाद हाउस ने उससे बहस नहीं की, क्योंकि वो अपनी मेंटल हालत को लेकर ज्यादा परेशान था। उसे लगा कि वो अब मरीजों का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास इस्तीफा देने गया। डायरेक्टर ने ये सोचकर कि हाउस फिर से परेशानी कर रहा है, उसे तुरंत जाने के लिए कहा। रुको, फिर से? निदेशक ने फिर से शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? इससे ये साबित होता है कि निदेशक को पहली यात्रा के बारे में पता था, लेकिन वो एक मति भ्रम था। ये सही है, इस बार ये एक और मति भ्रम है। और निश्चित रूप से हाउस फिर से अस्पताल के बिस्तर पर जागता है और उसके बगल में किलर मुस्कुरा रहा है। ये बहुत ज्यादा था। उस क्षण हाउस के पास एक साहसिक विचार आया। शायद जब से उसे गोली मारी गई थी तब से लेकर अब तक सब कुछ एक मति भ्रम है। वो वास्तव में इस समय क्या कर रहा था? शायद उसे पुनर्जीवित किया जा रहा था। उसे मति भ्रम से मुक्त होने का एक तरीका ढूंढना था, अन्यथा वो वास्तविकता में मर जाएगा। मति भ्रम से मुक्त होने का एकमात्र तरीका उत्तेजना के माध्यम से था, इसलिए हाउस ऑपरेटिंग रूम में भाग गया। क्योंकि किसी मरीज को मारने से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं था। उनके सहायकों ने प्रतिक्रिया की और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मरीज का पेट पहले ही निकाला जा चुका था। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ, उनके सामने सब कुछ गायब नहीं हुआ, जैसा कि हाउस ने उम्मीद की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गलती कर दी है। तभी मरीज का हाथ धीरे धीरे नीचे खिसक गया और उसके हाथ से एक गोली गिर गई। हाउस ने गोली उठाई और आखिरकार राहत की सांस ली। उसने सही जुआ खेला था। सीन एक बार फिर बदला, जिससे पता चला कि हाउस को गोली लगने की वजह से इमरजेंसी इलाज के लिए ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जा रहा था। बेहोश होने से पहले अपने आखिरी पलों में उसने अपने असिस्टेंट को चॉकलेट के बारे में बताया, और इस तरह हाउस को भ्रम में अपने पैर को ठीक करने का एक तरीका मिल गया। और आखिरी नतीजे ने साबित कर दिया कि वो 50 खुशकिस्मत लोगों में से एक था।